शीतकालीन सत्र में नहीं आएगा वक्फ बिल। सरकार ने लोकसभा में मांगा और समय। मोदी सरकार के यू टर्न पर बवाल। आलोचकों का कहना है कि राहुल से डरे मोदी। आखिर यू टर्न क्यों ली सरकार? जानिए क्या है सरकार के यू टर्न लेने की कहानी। Extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वक्फ बिल को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और टारगेट बयान अगर किसी ने दिया है तो वो है पीएम मोदी, जिन्होंने महाराष्ट्र की जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बयान दिया और देश की जनता और कट्टर समर्थकों को बता दिया कि चाहे जो हो जाए बीजेपी शीतकालीन सत्र में ही वक्फ बिल लाएगी और इस खतरनाक बिल को ठीक करेगी। लेकिन अब खुले तौर से कहा जाने लगा है कि सरकार बिल लाने से डर रही है और ये बिल अब 2025 में आएगा। पहले आप बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। तो सुन लिया आपने कि चुनाव में वोट हासिल करने के लिए बीजेपी कितना झूठ बोलती है और अब उस झूठ पर सबसे बड़ा झूठ पीएम मोदी ने बोला। लेकिन अब कहा जा रहा है कि विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री डर गए हैं और बिल वापस लेने का फैसला किया है और इसके लिए कई कारणों का हवाला दिया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लोकसभा में वक्फ बिल के अध्यक्ष और डुमरियागंज से बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बयान दिया। Sir, I like to know that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last days of the budget session 2025. Thank you. Support to you. The question is that motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the A's have it. The A's have it. The motion is adopted. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table immediately. तो सुना आपने कि जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि एक बार फिर राहुल गांधी के डर से मोदी भाग खड़े हुए हैं। मोदी सरकार जब आई तो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई और इसको लेकर काफी बवाल हुआ, लेकिन आखिरकार अपनी हार देखकर बीजेपी और मोदी इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने की शुरुआत कर दी है। सूत्रों की माने तो कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कमेटी के सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि जो मांग उनके सामने रखी गई है उसको सदन के सामने रखने के बाद सरकार ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद सरकार ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया और स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद हलचल मच गई और इसी बिल को लेकर सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। इस बिल से नाराज एक हार्डकोर समर्थक अजीत भारती ने मोदी बीजेपी पर तीखा हमला बोला और ट्वीट करके लिखा कि चुनाव समाप्त हुआ, हिंदुओं वादे भूल जाओ। जो पार्टी एक फिल्म का प्रदर्शन अपनी ही सरकार में सेंसर बोर्ड के माध्यम से रोक सकती है, वो एक समय सीमा में वक्फ संशोधन अधिनियम लाने का साहस संभवतः रखती ही नहीं। हिंदुओं को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। भाजपा ये बात जानती भी है
मानती भी हैं। चुनाव समाप्त हुए और छोटे नेताओं के माध्यम से अंगूठा डुबाकर देख रहे हैं कि पानी कितना शीतल है। ओम बिरला को समय सीमा बढ़ानी है, जो उनका संवैधानिक एकाधिकार है, पर निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। जगदंबिका बाबू संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष है। उनसे कहलवाया गया कि समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अपराजिता जी से कहलवाया गया कि समय सीमा बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने की मांग करेंगे। इन्हें लगता है कि ऐसी जलेबी को रिवर्स इंजीनियर करना भाजपा समर्थकों को नहीं आता और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नेता कौन सी बात क्यों कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गुस्से में लोग लिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ अजीत भारती आगे और क्या लिखते हैं हम आपको बताते हैं। एक्स पर ट्वीट करते हुए अजीत भारती लिखते हैं, आंध्र प्रदेश के नायडू जी को मोदी जी के सहयोग से बड़ी रिफाइनरी मिलने जा रही है। सऊदी से समझौता हो चुका है। आंध्र प्रदेश को बड़ा उद्योग मिलेगा। नायडू द्वारा अपनी जनता को कही गई मांग पूर्ण होगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी बची हुई है, यही उनके लिए बड़ा उद्योग है। हर नेता सहयोगी दल के वादे भाजपा को स्मरण में है। केवल हिंदुओं को किया गया वादा किसी को याद नहीं रहता। हिंदू बस अधौर जटाओं को तान कर गिटार बजाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के समय आलोचना करो। मोदी जी के कट्टर समर्थकों के अनुसार उनका भार 17.5 किलो घट जाता है। रैलियों में उनके भाषण छोटे होने लगते हैं और वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि होठ हिलते हैं, शब्द नहीं निकलते। इसीलिए हमने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक विशेष आलोचना नहीं की। हमें पता था कि जैसे ज्ञानवापी पर माहौल बनाकर शांत किया गया, वैसे ही वक्त भी लग रहा है। अब संभल का सर्वे हो गया, कल अजमेर में भी हो जाएगा। एक एक मस्जिद मजार का सर्वे कराने की जगह उपासना स्थल अधिनियम पर इस सरकार के कंठ से बोली नहीं निकलती। हिंदू बांग्लादेश को लेकर जागरूक बन रहा है। भाजपा उसकी भावनाओं से खेल रही है। प्रतीत होता है कि सत्ता में बने रहना और सभ्यतागत विषयों को पंचवर्षीय योजना की भांति एक टर्म में एक ही मांग पर चर्चा करेंगे कि नीति अपनाई जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे समर्थक उखड़े हुए हैं और क्यों। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। Sir, I beg to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last days of the budget session 2025. Thank you. Support to you. The question is that motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table immediately.